हूँ बच्चों। देखो लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर डिस्कस किया था, ठीक है, और कैलेंडर में हमने के बाद से बाद वाले, ठीक है, यानी गैप ऑफ डेज जो होते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन आज हमें करना है। के बाद से बाद वाले कॉन्सेप्ट क्लियर थे बच्चों। आज इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, गैप ऑफ डेज। गैप ऑफ डेज के बाद बच्चों इसके बाद लगभग कैलेंडर का जो टाइप है वो पूरा हो चुका है, और एक सेशन इसमें और होगा जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर और अच्छे क्वेश्चंस लेके आने लग रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। और बने रहे आज के इस सेशन में बच्चों। मैं आपको 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि अभी इसी साल 2019 में सीजीएल के पेपर में आए हुए थे, ठीक है भाई। और जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, सब इससे पहले जितने भी सेशन मैंने करा दिए हैं उसे देख ले बच्चों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। चलो बच्चों, आज हमारा जो टाइप है गैप ऑफ डेज, ठीक है। क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, राहुल सोनिया से 566 दिन क्या है, बड़ा है। यदि सोनिया का जन्मदिन बुधवार को है तो राहुल का जो जन्मदिन होगा वो किस दिन होगा। तो आइए बच्चों जानने की कोशिश करते हैं। देखो कहा है राहुल सोनिया से 566 दिन बड़ा है, यानी प्यारे बच्चों पहले किसका जन्म हुआ होगा, तो ये कह सकते हैं जो बड़ा है उसी का तो हुआ होगा, तो सबसे पहले आया होगा कौन, राहुल। अब देखो फिर बाद में कौन, सोनिया, ठीक है ना। बाद में किसका जन्म हुआ होगा, तो सोनिया का हुआ होगा। अब बच्चों आपसे ये कहा गया है कि राहुल सोनिया से कितने दिन बड़ा है भाई, 566 दिन। अब किसका दिया है, अब दिया किसका है, अब दिया किसका है भाई, सोनिया का जन्मदिन कब है, बुधवार को। अब एक बात बताओ, बुधवार को है सोनिया का, अब राहुल का पूछा है, यानी हम ये कह सकते थे कि नेक्स्ट डे का देके, यानी अगले किसी दिन का देके पीछे का पूछा है। तो यहाँ हमें क्या करना है, वापिस आना है। और बच्चों जब भी वापिस आना होता है हमें, तो बच्चों हम ओड डे को क्या करते हैं, ओड डे को माइनस करते हैं। तो सीधे 556 में अगर 7 से डिवाइड करने लग रहे हो तो क्या बचेगा, 6। क्या आएगा, 6 बचेगा ना विषम दिन। अब ये 6 दिन माइनस करने होंगे आपको। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था प्यारे ढक्कनों कि जब भी आपको 6 दिन माइनस करना हो तो हम क्या कर लेते हैं, एक दिन प्लस कर लेते हैं, दोनों आंसर सेम देता है। तो यहाँ पे 6 दिन माइनस करना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन एक दिन आगे जाना क्या होगा, आसान होगा। तो वेडनेसडे प्लस 1 कर दो भाई, क्या आ जाएगा, थर्सडे, यानी राहुल बाबा का जन्मदिन किस दिन है, उस दिन थर्सडे को, ठीक है। समझ गए, समझ पाए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब इस राहुल और सोनिया को इनके घर भेज दो। अब यहाँ पे आते हैं अजय और विजय, हाँ जी, अजय और विजय। अजय विजय से दो 226 दिन बड़ा है। यदि अजय का जन्मदिन बुधवार को है तो विजय का जन्मदिन किस दिन होगा। चलो बच्चों फटाफट से आंसर निकालते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट है, अजय विजय से बड़ा है, यानी पहले आया होगा अजय, ठीक है ना। पहले कौन आया होगा, अजय, फिर कौन आया होगा भाई, विजय। अब अजय कितना दिन बड़ा है भाई, 226 दिन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे दिया है अजय का जन्मदिन कब है, बुधवार को, यानी जो पहले जन्म लिया है उसी का दिया है, और बाद वाले का पूछा है। यानी जब भी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, जब भी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऑड डे क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। अब 226 दिनों में ऑड डे की संख्या निकालोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2, और वेडनेसडे प्लस 2 कर दो, क्या आ जाएगा, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आ गया समझ में, क्लियर तो है, बड़े आगे, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, दो।
लो भाई, राधा और गीता या राधा गीता से 567 दिन बड़ी है यदि गीता का जन्मदिन शुक्रवार को है तो राधा का जन्मदिन किस दिन होगा? प्यारे बच्चों देखो, राधा गीता से 567 दिन बड़ी है, ठीक है ना। अब देखो राधा बड़ी है तो पहले कौन आएगी भाई? राधा, ठीक है बच्चों। गीता आएगी बाद में। अब कितने दिन बड़ी है भाई? तो 567 डेज, ठीक है। कितने दिन बड़ी है? 567 डेज। इसका जन्मदिन कब है? तो फ्राइडे को। अब देखो राधा का पूछा, यानी फिर पीछे की तरफ जाना है तो ऑड डेकोर में क्या करना होगा? ऑड डेको बच्चों हमें माइनस करना होगा। और पहले बच्चों यहाँ पे अगर हम ऑड डे निकालें तो क्या आएगा? 0। फ्राइडे माइनस 0 करोगे तो इस दिन भी क्या आएगा? फ्राइडे ही आएगा। क्लियर? आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है। यदि अभय साकेत से 428 दिन बड़ा है, अभय साकेत से 428 दिन बड़ा है, जो मधु से 28 सप्ताह बड़ा है, यदि मधु का जन्मदिन शनिवार को है तो अभय का जन्मदिन किस दिन होगा? बच्चों जरा ध्यान से समझना है आपको। देखो यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है? तो अभय। हाँ, सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति है यहाँ पे अभय है, इसके बाद बुजुर्ग साकेत, और सबसे यंगेस्ट कौन है भाई? मधु, ठीक है ना। तो जरा ध्यान देना, देखो ध्यान से समझना है। अभय साकेत से कितने दिन बड़ा है भाई? 428 दिन। तो पहले कौन आया होगा? अभय। पूछा किसका? लास्ट में अभय का ही तो पूछा है। अब प्यारे बच्चों यहाँ दिया है जो मधु से, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो शब्द आया है, ये बच्चों जो शब्द आया किसके लिए? तो जो हमेशा ही अपने से नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है। अब जो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो के नियर बाई सब्जेक्ट कौन सा है? साकेत। यानी जो किसके लिए आया है? साकेत। यानी देखो सबसे छोटी मधु है, यहाँ पे सबसे छोटी कौन है? मधु, ठीक है। मधु कितनी छोटी है? मधु कितने सप्ताह छोटी है भाई? 28 सप्ताह। किससे? तो भाई साकेत, ठीक है ना। अब बात यहां आई कि साकेत कितने दिन छोटा है? 428 दिन। किससे? तो अभय से। कितने दिन भाई? 428 दिन। अब देखो यहां तो सप्ताह है, और सप्ताह में क्या होता है? 7 डे का साइकिल जो होता है, यानी दिन तो वही होगा, रिपीट होगा। यानी यहाँ पे मधु का जो जन्मदिन है कब है? शनिवार। कब है भाई? शनिवार। मधु का जो जन्मदिन है वो कब है? तो शनिवार को दिया गया है। मधु का जो जन्मदिन है वो शनिवार को दिया गया है। तो इसके ठीक 28 सप्ताह बाद अगर ऑड डे कुछ बच ही नहीं रहा तो साकेत का भी जन्मदिन कब रहा होगा? शनिवार को। समझ गए? नहीं समझ गए? अब बच्चों यहां दिया है अभय, तो अब देखो हम कहां जा रहे हैं? आगे से पीछे की तरफ आ रहे हैं ना, आगे से पीछे की तरफ आ रहे हैं। ऑड डे जो होगा वो माइनस का होगा। 428 में हम अगर क्या करें, ऑड डे निकालें, तो 7 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा प्यारे बच्चों? 1। क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 दिन माइनस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा? फ्राइडे, शुक्रवार। यानी जो अभय भाई साहब थे, इनका जन्मदिन कब हुआ? शुक्रवार, ठीक है ना। छुट्टी वाले दिन नहीं हुए थे। आइए बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन से उसी से मिलता जुलता। यदि रवि चिन्मय से 716 दिन बड़ा है, जो राधा से 16 सप्ताह बड़ा है, यदि राधा का जन्मदिन कब है? मंगलवार को, तो रवि का जन्मदिन किस दिन होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ सबसे छोटी कौन है भाई? राधा। और देखो यहाँ पे सबसे छोटी राधा है, तो राधा का जन्म सबसे बाद में हुआ होगा, ठीक है। राधा के बाद राधा से बड़ा कौन है भाई? राधा से बड़ा कौन है भाई? चिन्मय। बहुत छोटा बच्चा है चिन्मय, ठीक है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद सबसे लास्ट में कौन आया होगा? तो रवि।
समझ गए? सबसे लास्ट में आया होगा कौन? तो रवि। सबसे लास्ट में नहीं आया होगा, सबसे पहले जन्म हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे लास्ट में आ रहा है। देखो जिसका जन्म बाद में होता है वो सबसे पहले आएगा, अगर हम उधर से देखें तो। ठीक है, तो वही बात है, राधा का जन्मदिन कब हुआ है भाई? राधा मंगलवार। ठीक है प्यारे बच्चों, मंगलवार। चिन्मय जो है राधा से कितना बड़ा है? तो 16 सप्ताह। प्यारे बच्चों ये सप्ताह है, तो हमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। जब मंगलवार ये है तो चिन्मय भाई साहब में इनका भी जन्मदिन कब हुआ होगा? मंगलवार। ठीक है ना? अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आते हैं, बात की जाए रवि की, तो प्यारे बच्चों चिन्मय से कितने दिन बड़ा है रवि? तो कितने दिन बड़ा है? 716 दिन। अब प्यारे बच्चों हमें पीछे की तरफ आना है, तो इसको हमें माइनस करना होगा, और यहाँ ओड डे जब निकालोगे तो क्या आएगा? -2। बच्चों अगर मंगलवार में से -2 करोगे तो एक दिन माइनस करने पे आएगा सोमवार, और 2 दिन माइनस करने पे रविवार। तो ये जो रवि का जन्मदिन होगा वो संडे होगा, यानी रवि का जन्मदिन रविवार को होगा। प्यारे बच्चों समझ पाए होंगे यहाँ से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों, हमने गैप ऑफ डेट पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, सीख भी लिया कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चों हम आते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब आगे आने वाले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और प्रीवियस ईयर एग्जाम के होंगे। बच्चों पहला क्वेश्चन है सीजीएल 7 मार्च 2019 का। अच्छा एक और खास बात बच्चों, इसी चैनल पे मैं वो सीजीएल के जितने भी 18 शिफ्ट हैं सबके सॉल्यूशन लेके आने लग रहा हूँ बारी बारी से। 25-25 का कंबाइंड आपको कराऊंगा मैं, ठीक है ना, वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों देखो यहाँ पे सीजीएल 7/3/2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन था, 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? बच्चे ऑप्शन था वेडनेसडे, ऑप्शन था मंडे, ऑप्शन था ट्यूसडे और ऑप्शन था थर्सडे। अगर आपने किया होगा, चीजों को अच्छे से कवर किया होगा, तो बच्चों हम इसे 2 तरीके से कर सकते थे। 2 तरीके से कैसे कर सकते थे? एक तो केस थर्ड के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके आज के दिन से सपोज देखो मैंने आपको बताया था कि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो एक लॉजिकल वे में आते हैं, इलॉजिकल वे में नहीं आते। मैंने बताया था जो शताब्दी से करना है या जो कोड से करते हैं वो तभी काम करता है जब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। बच्चों ये पेपर कब था? 7/3/2019 को। अब आप ये एक बात बताना मुझे कि आप इसी दिन गए थे पेपर देने, ठीक है? अगर आपको इस दिन का दिन पता नहीं है तो अपने हॉल टिकट पे देख लेते बच्चों, इस दिन कौन सा दिन है, यहाँ से कंपैरिजन करके निकाल लेते ना। चलो मैं आज के दिन से भी कंपैरिजन करके निकाल सकता हूँ, इसको 2 तरीके से निकाल कर दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे बच्चों आज डेट क्या है? 9 में, ठीक है ना, और ये 2020 है, और आज दिन क्या है? आज दिन है सैटरडे। अब पूछा है बच्चों 31 जनवरी 2007। बच्चों हमें डिफरेंस लेना था, डिफरेंस लेके हमें आता कितना? 13 साल। 7 के बाद और 20 तक कितने लीप वर्ष हुए? 8, 12, 16 और 20, क्योंकि 20 में मई तक जा रहे हैं, फरवरी को काउंट कर लिया है। तो 8, 12, 16 और 20 कितने लीप वर्ष हो गए बच्चों? 4। अब ये 17 7 से डिवाइड किया क्या आया? 3। देखो बच्चों ये 20 से 7 पे आना है, इसलिए ये किसका होगा? माइनस का, तो ये 3 हो गया माइनस का। अब देखो यहाँ मई से जनवरी पे आना है, मई से जनवरी पे आना, इधर भी जो होगा वो माइनस का ही होगा। देखो जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, तब जाके मई। जनवरी के शेष दिन कितने बचे? तो 0। फरवरी में हमें हमेशा 0 दिन लेना है क्योंकि लीप वर्ष हम इधर कंसीडर कर चुके हैं। मार्च के विषम दिन 3, अप्रैल के 2 और इसके 3, तो कितने हो गए? 14, और 14 7
से डिवाइड किया तो क्या आया 0, तो माइनस का 0 और माइनस का 3 क्या हुआ माइनस का 3। अब -3 करना है बच्चों, तो अगर एक दिन पीछे जाओगे तो क्या होगा, सैटरडे से एक दिन पीछे जाओगे क्या होगा फ्राइडे, 2 दिन पीछे जाओगे क्या होगा थर्सडे, 3 दिन पीछे जाओगे क्या होगा वेडनेसडे। तो इस दिन कौन सा दिन था वेडनेसडे। देखो बिना किसी कोड के कर रहे हैं हम। देखो अब इसी को करने का तरीका दूसरा ये था अपने मेथड से बच्चों। देखो कैसे, 31 जनवरी 2007 दिया है, 7 पूरा तो नहीं है, 2006 साल में अगर विषम दिन निकालना है तो इसको लिख सकते थे 2000 प्लस 6 साल में कितने विषम दिन आते हैं, तो 6 प्लस लीप वर्ष कितने आएंगे प्यारे बच्चों, लीप वर्ष कितने आएंगे फटाफट बताओ, लीप वर्ष कितने आएंगे, 6 साल में लीप वर्ष एक ही तो आएगा, 2000 में विषम दिन 0 और ये 7, ठीक है। अब देखो अभी हमें जनवरी के कितने दिन लेने हैं 2007 के जनवरी के 31 दिन लेने हैं, ठीक है ना। तो ये देखो 31 और 7 कितने हो गए 38, और 7 से डिवाइड करो तो विषम दिन क्या आया 3। अब देखो यहाँ पे 3 किसका डिकोड होता है, मैंने आपको बताया था 0 1 2 3, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये है सैटरडे। प्यारे बच्चों दोनों ही तरफ से यहाँ आंसर वेडनेसडे ही तो आया, समझ पाए चीजों को। तो देखो मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को कराया है, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं कराया जिससे आपका कुछ फायदा ना हो। अब बच्चे देखो यहाँ पे ये 7 मार्च का था, ये 9 मार्च 2019 के पेपर का है। चलो भाई देखो ये 9 मार्च 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था 29 जून 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक है बच्चे। ऑप्शन था संडे, ऑप्शन इधर लिखा हुआ है, चलो ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और जो क्वेश्चन मैंने करा दिया है इसको गंदी निगाहों से देखो, बिल्कुल देखो यहाँ पे 29 जून 2010, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आप दोनों तरीके से कर सकते थे, सीधे सीधे ऐसे भी ले सकते थे 2009 एक साल कम ले लो, इसको लिख दो 2000 प्लस 9 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो गए 2, तो ये हो गया 11, विषम दिन कितने हो गए 11। अब 2010 के हमें जून तक जाना था, तो पहले आया होगा जनवरी, तो जनवरी के विषम दिन 3, फरवरी तो देखो भाई 28 दिन तो विषम दिन 0, मार्च के हो गए 3, अप्रैल के हो गए 2, मई के हो गए 3 और जून की दी गई डेट है 29, सबको जोड़ोगे क्या आ जाएगा 51, और 51 में 7 से डिवाइड कर दो क्या बचा 2, और 2 को क्या है बच्चों 2 को है ट्यूसडे, तो आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। अब देखो इससे भी आसान यहाँ पे कंपेयर करके निकाल सकते थे हम, आज के डेट से आज जो डेट है वो क्या है 9 मई 2020 और आज दिन है बच्चों सैटरडे। यहाँ पे अंतर कितने साल का हुआ 10 साल का, लीप वर्ष कितने आ गए 3, लीप वर्ष कितने आ गए 3। अब देखो चूंकि 2020 से 2010 पे जाना है तो ये जो इधर होगा ये माइनस का होगा, तो ये माइनस का 6 हो गया बच्चे। अब देखो यहाँ पे मई और जून में पहले आता है मई और बाद में आता है जून, मई में 9 दिन हो गए तो शेष कितने दिन है 22, क्योंकि मई में 31 डेट होते हैं ना 31 दिन होते हैं, और जून की डेट क्या है 29, जोड़ोगे तो आ गया 51, और 51 में 7 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया भाई 7 से डिवाइड करो क्या आया 2, तो इधर मई का देखे जून का पूछा था तो इधर प्लस का 2 आ गया और इधर माइनस का 6 आ गया। अब प्लस का 2 और माइनस का 6 क्या हो जाता है माइनस का 4, और -4 करना है तो -4 जब करेंगे तो एक दिन पहले फ्राइडे, 2 दिन पहले थर्सडे, 3 दिन पहले वेडनेसडे और 4 दिन पहले यहाँ पे क्या होगा ट्यूसडे। तो आ गया बच्चों समझ में। देखो हर एक चीज करा दिया है, आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, कहीं किसी कोड का यूज नहीं करना, ठीक है। आगे देखो 9 मार्च थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था सीरियल में, देखता हूं कितने जल्दी आंसर कर लोगे। फरवरी के महीने का है 5 फरवरी 2008, सीधे सीधे भाई एक साल कम कर लो ना
प्लस 7। देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, बिना पेन पेपर चलाए कर सकते हो, मुझे पेन पेपर की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2000 में विषम दिन 0, 7 साल में 7 प्लस कितने लीप ईयर्स होंगे 1, विषम दिन कितना हो गया 8। अब देखो 2008 पे आओगे तो 2008 के फरवरी से जाना है तो पहले आया होगा जनवरी, और जनवरी में विषम दिन ले लो 3, फरवरी की दी गई डेट क्या है 5, 8 और 3 11 और 5 16, और 16 में 7 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया भाई 2, 2 को क्या था 2 को था मंगलवार, यानी यहाँ भी आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा मंगलवार। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ऐसे आया था बच्चों, ऑप्शन ए मंडे, ऑप्शन बी थर्सडे, ऑप्शन सी आया था वेडनेसडे, और ऑप्शन डी आया था ट्यूसडे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, कलम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।